हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है निकिता मंडल व्लॉग्स में। तो आज वो दिन है जिसका हर शादीशुदा लड़की और औरतों को इंतज़ार होता है। वो है करवा चौथ का दिन। आज का दिन ऐसा दिन है जिसमें आप सारे काम काज छोड़कर अच्छी तरह से श्रृंगार कर सकते हो। तो यहाँ सुबह को मैं उठ चुकी हूँ। इधर क्रियांश सो रहा है क्योंकि क्रियांश का थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो बहुत दिन से मुझे मन था कि मैं अपना नया वाला घर दिखाऊं अपने ब्लॉग्स में, तो मैं जा नहीं पाती थी उधर। तो अभी सुबह का टाइम है, क्रियांश सोया था तो मैं इधर आ गई। ये पहले वाला रूम मेरा है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सारे रूम में एक ही खिड़कियाँ हैं और मेरे में दो है। और रूम में बहुत अच्छी हवाएं भी आती है। और मैंने सोचा है कि रूम के बाहर में जो स्पेस है वहाँ पे मैं एक पेड़ रोप दूँ ताकि गर्मी का दिन में जो हवा आए तो उधर से आए और ज़्यादा धूप भी ना आए, थोड़ा सा छाया भी आए। उन्हें डायरेक्ट सनलाइट आएगी जो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। तो इस बार में क्या करूँ बताओ। इस बार में क्या करूँ बताओ। इस बार में जाएंगे भगवान की फोटोज और चलाऊँगी बहुत प्यारा सा एक पर्दा। और इधर भी एक खिड़की है तो इसमें भी लगाऊंगी पर्दा। और इधर रहेगा हमारा बेड। और फिर इधर रहेगा हमारा जो दहेज में मिला है ट्रंक, वो। और अलमारी हम लेने वाले हैं, इस कोना में हम रखेंगे उसको। और फिर ये वाला जो पूरा दीवार है हमारा, पूरी दीवार में हम फोटो फ्रेम्स लगाएंगे। टीवी कितनी लगेगी? टीवी नहीं लगाना क्योंकि मुझे फ़ोटो फ्रेम्स की बहुत ज़्यादा शौक़ है। और लगभग एक बड़ा सा फ़ोटो तो लगाएंगे जो मैं क्रियांश का फ़ोटो रहेगा सिर्फ। और छोटे छोटे सारे फ्रेम रखेंगे जिसमें हमारा पूरा फैमिली फ़ोटोज़ हो और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से मोमेंट्स हो वो। और फिर बेड के पास एक वास लेंगे, फ्लावर पॉट, वो रखेंगे क्योंकि वो अच्छा लगेगा। तो जल्दी जल्दी के काम करते हैं। अभी इस पे काम चल रहा है, शायद इस महीने तक काम हो जाएगा पूरा। तो जब ये घर बन जाएगा ना तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी होम, मतलब रूम टूर करके। और जब तक मैं आई तब तक मेरा क्रियांश उठ गया था। इसका सर्दी से कितना हालत ख़राब है, बुखार आ जाता है। और अभी मुझे इसे दवाई खिलाना है। फिर मैंने इसे दवाई खिलाया और फिर वो खेलने लगा। थोड़ा सा सुस्त हो गया था तो मतलब 2-3 दिन सोता ही रह गया, मतलब ज़्यादा सोता ही था, खेलता वलता नहीं था। इधर मैं आज मुझे फिर अपने घर भी जाना है, इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से इधर खाना बनाया। मैंने सोचा था ज़ूम करके देखती हूँ कैमरे में अगर अच्छा दिखे। मेरी मेहंदी का कलर बहुत डार्क हो गया था, मुझे ऐसे ही डार्क मेहंदी पसंद है। और इधर मैंने अपना सारा सामान जो है तैयार करके रख दिया था ताकि बाद में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मेरा मेहंदी मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बार बार उसको देख रही थी और वीडियो में दिखा रही थी। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों, हम दोनों अपने घर गए। घर इसलिए जाना था क्योंकि मुझे मन था मैं अपना शादी का जोड़ा पहनूं, मेरा लहंगा, इसके लिए। तो वो था हमारे घर पे। तो घर पे गए और फिर लेकर आए। घर पे वैसे कहीं से जाओ घर पे अगर मम्मी हो तो अच्छी लगती है, मगर मेरी तो मम्मी बाहर है, पापा के पास रहती है। अकेले जाती हूँ, घर खोलती हूँ, वापस से घर बंद करके चली जाती हूँ। अच्छा नहीं लगता, मगर हमेशा रोना आ जाता है क्योंकि कहीं से जाओ और घर में मम्मी रहे। तो आप ससुराल से जाते हो तो वो खाना सब बना के रखती है आपके लिए, जाओ आराम से बैठो, खाओ, ऐश करो। मगर ऐसा नहीं होता ना, अपने से घर खोलो, कुछ खाना है तो खुद बनाओ, खाओ और फिर वापस से बंद करके चले आओ। कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है, मगर जल्द मिलेंगे वापस से, फिर मम्मी पापा के साथ ब्लॉग्स डालेंगे जैसे पहले डाला करते थे। और यही है हमारा पुराना आशियाना, हमारा घर। मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा घर है, मगर बहुत प्यारा है। मेरे पापा ने बहुत मेहनतों से ये घर बनाया था। बनाते वक्त हम सब बहुत बीमार पड़ गए थे, लेकिन भी मेरे पापा ने हार तो नहीं माना। और ये घर पूरा उन्होंने खुद ही डेकोरेट किया था, मतलब डिज़ाइन दिया था घर में ऐसा 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 करना है। कभी जब हम यहाँ पे रहने लगेंगे तो आपको मैं अपना पूरा अच्छा से घर दिखाएंगे। और अभी घर का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने छत पे, हमारा तुलसी का पौधा था तो मैंने सोचा एक तुलसी का पौधा वहाँ ले जाती हूँ, क्योंकि तुलसी दो टाइप के होते हैं, एक हरा होता है एक लाल होता है। तो मैंने सोचा लाल वाला तुलसी ही रहता है ना, तो वो अच्छा होता है घर में।
पर मैंने पानी नहीं डालने की वजह से और बारिश ना होने के कारण और घर में कोई ना होने की वजह से पूरा तुलसी का घास जो था वो सूख गया था पौधा, इसके लिए नहीं ले पाए। फिर एलोवेरा भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। मैं वैसे उखाड़ कर फेंक देती रहती हूँ, मुझे उतने सारे एलोवेरा के पौधे नहीं पसंद, मगर अब है तो हो जाते हैं, पता नहीं अपने आप ही कैसे उतने सारे हो जाते हैं। जब भी जाओ वापस उतने हो जाते हैं, मैं फिर उखाड़ के फेंक देती हूँ, फिर वापस जाओ फिर उतने हो जाते हैं। इधर मैं अपनी दादी से मिलने के लिए जा रही थी। ये वाला घर हमारा पुराना वाला घर था, अब इसमें हमारे चाचा लोग रहते हैं। ये मेरी दादी का घर है, तो मैंने दादी वहाँ पे तो थी भी नहीं। और ये है मेरा लहंगा। और फिर मैंने कुछ चीज़ें ले ली, जैसे कि ठंड के दिन हैं तो मैंने चादर सब ले लिया। मैं यहीं रहती थी इसलिए मेरा सारा सामान यहीं है। और ये मेरे क्रियांश का झूला है जिस पे वो कभी नहीं झूला। बस हम लोग ने शौक़ से उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, मगर वो खेलता नहीं है। और इधर मैंने अपना पूरा बाज़ार दिखाया है क्योंकि अच्छा लगता है। अभी करवा चौथ का समय में पूरा बाज़ार में चलनी, और फिर करवे सब मिलते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ रहता है। मैं तो अपना सारा शॉपिंग रात के समय में की थी। आज मैं अपने गाँव गई तो आज का जो रात था उसमें हम अपना सारा शॉपिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि मुझे उतना भीड़ भाड़ में कुछ ख़रीदना नहीं पसंद, और अगर आप कुछ अच्छा भी ख़रीदना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। और इस बार मैंने अपना चलनी खुद ही डिज़ाइन कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन था, और जैसा मतलब मुझे मतलब चलनी चाहिए होता है वैसा मिलता नहीं, और फिर बहुत ज़्यादा दाम ले लेते हैं। एक तो 10 रुपये का चलनी होता है, उसको आप 200-300 बना के ले लो। इसके लिए मैंने एक चलनी ख़रीदा 10 रुपये का, और मैंने 20 रुपये का लेस ख़रीद के उसमें चिपका दिया। फिर मेरा चलनी सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दुकान वालों से मैंने पूछा कितना दाम क्यों लेते हो? कहते हैं अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मैंने कहा कहाँ से ख़रीदे हैं आप लेस? तो उसने बताया, फिर मैं वहाँ से जाकर ख़रीद लिया। उसने कहा आप भी बना सकते हो, इसमें कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ से ही ख़रीदो, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने बनाया खुद से, अच्छा लगा मुझे, और अगले साल तो और भी ज़्यादा अच्छे से बनाऊँगी अगर पॉसिबल रहा तो। क्योंकि और इससे पिछले साल तो मुझे मेरा क्रियांश बहुत ज़्यादा परेशान किया था, छोटा था रो रहा था बस। दोस्तों आप सब अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। और ये जो है रास्ते पे छोटे छोटे से दुकान है, ये दुकान वैसे एक समय आता है जब हमारे इधर लगाने नहीं देता, क्योंकि जेसीबी वाला आता है और ये सबको तोड़ के चला जाता है, और फिर ये लोग वापस से लगा लेते हैं। इन लोग को अलाउड नहीं है इधर रास्ते के कोने में दुकान लगाना, मगर ये लोग लगा लेते हैं। बच्चों के कपड़े जो है यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, जो लोगों को लेना होता है वो यहाँ से भी परचेज़ कर लेते हैं। खैर, और फिर पूरा बाज़ार इस तरह से है। पहले जब हम छोटे थे तब इतना दुकान इधर नहीं था, मगर अब तो हमारा शहर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अब हर जगह आपको पक्के मकान दिखने को मिलेंगे, मगर जब हम छोटे थे 8-9 साल के थे, जब हम इधर आते थे तो बड़ा भयानक सा लगता था, क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे, वहाँ अच्छा नहीं लगता था। और वो जो सामने दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, वो हमारा हनुमान मंदिर है। वहाँ पे मंगलवार को बहुत भीड़ होता है, क्योंकि हनुमान जी का दिन है मंगलवार। और ये जो यहाँ पे साइड में आपने कुर्ती का दुकान देखा है, यहाँ पे कुर्ते बहुत मस्त मिलते हैं। मैं जब भी लेती हूँ तो मैं यहाँ से परचेज़ करती हूँ अपना साड़ी या कुर्ता जो भी है, मुझे वहाँ का दुकान ही पसंद है। और फिर यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। मैंने मन्नत मांग रखी थी कि मुझे यहाँ पे लड्डू चढ़ाने थे, जो अभी तक हो नहीं पाया है। बहुत जल्द जाऊँगी, जब तक भगवान ना बुलाए तब तक आप जा नहीं पाते हो, ऐसा हो जाता है। कभी ना कभी तो जाएंगे। और फिर इस तरह से घूमते हुए मैंने कुछ सामान सब खरीदा, और फिर जाते जाते मेरे हस्बैंड के स्टूडेंट्स मिल गए तो उनके साथ थोड़ा बातचीत कर लिया। और जल्दी जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि क्रियांश हमारा घर पर है, वो अकेला है। शायद वो रोता होगा, मगर थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मैच देखने में घुस गए, और वहाँ घुस जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं रहते मैच देखना। फिर हमने क्रियांश के लिए समोसा ख़रीदा, क्योंकि उसका फेवरेट है समोसे। और फिर हम घर गए। आज सारा दिन बहुत ज़्यादा थका भरा दिन रहा। रात को हमने ज़्यादा कुछ तो खाने में बनाया नहीं, मगर आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए।
मैं इधर रुकी हुई हूँ। हस्बैंड मेरे सामने गए हैं दुकान समोसे लाने के लिए। यहाँ का मतलब वहाँ का समोसा बहुत अच्छा होता है खाने में भी। और इधर मैं सब्जियाँ बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर में सब बीमार ही चल रहा है तो कोई खाता नहीं है। और अब बारी है मेरे तैयार होने की। मैंने अपना सब खाना सब बना करके इधर आम के जो पल्लो लगते हैं वो सब तोड़ ताड़ के रख लिया। और इधर मैंने आसन सब लगा करके अब इतना सब करके मैं गई तैयार होने। इतना सब कर लिया उसके बाद आई लहंगा सब पहन के तो उतना हैवी वर्क नहीं लगा। मेरी हालत कितनी थक सी गई हूँ मैं। सारा दिन काम करते करते क्रियान सोया हुआ है। आज ये हुआ कि वो परेशान नहीं किया ज़्यादा और इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। खैर और फिर हमने अपना मेकअप किया। मैंने ये बहुत दिन पहले ख़रीदा था। मम्मी बोलती रहती है कि तुम क्यों नहीं यूज़ करती हो कहीं जाती हो, मगर मुझे नहीं पसंद। सच वाली बात तो ये है, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती हूँ जो मेरे यूज़ में कभी भी नहीं आती, मगर अब धीरे धीरे यूज़ कर रही हूँ। और मुझे जो कलर्स चाहिए उसमें है नहीं, जैसे कि रेड हो गए तो मुझे डार्क कलर के शेड्स चाहिए जो उसमें है नहीं। फिर मैंने 3-4 हार लिए, कौन सा पहनूं नहीं पहनूं। मुझे मन था ये पहन लूं मगर ये थोड़ा चोकर टाइप हो गया, गले से तो सटा हुआ रहता है, तो इसके लिए मैंने ये ही शादी वाला मेरा जो रेड वाला है। उस टाइम उतने मतलब हमारे इधर अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे और ऑनलाइन शॉपिंग का उतना क्रेज़ नहीं था। मैंने वही सब किया और इस तरह से मैं हो गई थी बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार। और मैंने अपना पूजा वूजा किया। वैसे मुझे अगरबत्ती की जगह तो धूप जलाना था मगर मुझे याद नहीं रहा धूप लेना, और मैंने इस तरह से अपना थाली यहाँ पे तैयार कर लिया। और ये है फ़ोटो ले रही थी मैं थंबनेल में लगाने के लिए। फिर मैंने इधर चंद्रदेव की पूजा की, मैंने उन्हें जल अर्पण किया और फिर मैंने अच्छे से पूजा सब किया। मेरे हस्बैंड मेरे फ़ोटो खींच रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि ये लो पकड़ो आप। तो कहते मैं तुम्हारी पूजा करूँ? मैंने कहा नहीं मैं ही करूँगी मगर 2 मिनट पकड़ो। फिर मैंने उनका पूजा किया। जब मैं उनका पूजा सब करती हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर मैंने चलनी से चंद्रदेव को देखा और फिर उनको देखा ताकि उनकी आयु लंबी हो जाए। और वैसे तो सब ऐसा ही करते हैं ना, सबका पूजा करने का तरीका अलग होता है। मैं सबका देखती हूँ तो सब कहते हैं ऐसे नहीं करते हैं, मैं सबको कहती हूँ ऐसे नहीं करते हैं, मगर सब अपना अपना तरीका से करता है जिसको जैसा आता है। और फिर हमने कलावा एक दूसरे को बांधा। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं पति पत्नी को कलावा नहीं बांधते हैं, पत्नी पति को कलावा नहीं बांधते, मगर हम लोग बांधते हैं क्योंकि हम बांधेंगे तो ना हमारा पति का रक्षा होगा। और फिर उन्होंने भी मुझे बांधा। और इधर चाँद आज जो निकला था बहुत ज़्यादा लाल निकला था। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ आप सब। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने अपना सारा दिन में मैंने जो जो किया वो सब मैंने बताया। और ये चूड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने रेड कलर का मंगाया था मगर मैरून आ गया था। वैसे मुझे मैरून कलर ज़्यादा पसंद है, मेरे लिपस्टिक के शेड्स मैरून कलर के ही होते हैं बस, क्योंकि मुझे रेड उतना नहीं पसंद। फिर उनके नाक पे टिके सब लग गए थे तो मैंने वो सब हटाया क्योंकि जब मैंने लगाया तो मैंने देखा नहीं कि उतने ज़्यादा लग गए। अब बस हो गया था, मैंने उनको मिठाई खिलाया। मेरे से बर्दाश्त तो नहीं हो रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी खिला दो, जो खिलाना है पिलाना है और मेरे को घर जाने दो। मगर उनको था बहुत सारा फ़ोटो लेना। फिर उन्होंने ग्लास में पानी लाया और मैंने कहा कि लाओ मुझे पिलाओ, अब हमसे नहीं रहा जाएगा। सारा दिन प्यास लग रहा था मुझे और फिर मैंने एक ही बार घट घट करके सारा पानी पी लिया। पानी ख़त्म, फिर एक बूंद पानी नहीं बचा। उन्होंने कहा मुझे भी पीना था, मैंने कहा बचा ही नहीं, चलो घर चल के पीना। गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।